चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की A to Z शॉर्टकट कीज जो सभी को आनी चाहिए और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है जब भी आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाते हैं। A to Z शॉर्टकट कीज बहुत आसान है, वीडियो को पूरा देखें और समझें। तो सबसे पहले अभी खाली पेज है आपके कंप्यूटर में। यहाँ हम पैराग्राफ को लाने के लिए एक फॉर्मूला टाइप करेंगे। वो फॉर्मूला है इक्वल RAND। रैंड लिखने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो हमारे पास एक पैराग्राफ आ जाएगा। ये पैराग्राफ का फॉर्मूला है, एक बार फिर से समझिए अच्छे से। इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। पैराग्राफ लाने का फॉर्मूला है। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत समस्या? तो इसी प्रकार से आप पैराग्राफ ला सकते हैं। उसके बाद अब इसी पैराग्राफ पर हम A to Z शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे। सबसे पहला शॉर्टकट कीज है Ctrl+A। Ctrl+A से क्या होता है कि जितने भी आपके सेंटेंस है या पैराग्राफ है वो सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल Ctrl+A। Ctrl+A दबाते आप देख रहे हैं कि जितने भी मेरा पैराग्राफ था वो सभी सिलेक्ट हो गया है। तो Ctrl+A से होता है पैराग्राफ सिलेक्ट। दूसरी शॉर्टकट कीज है Ctrl+B। Ctrl+B होता है बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस को करना। जैसे सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा किसी भी सेंटेंस को या टेक्स्ट को जिसे मुझे बोल्ड करना है, उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ B दबाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कंट्रोल के साथ B दबाऊंगा, बोल्ड 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 हो रहा है वर्ड। जितने भी वर्ड को मैंने सेलेक्ट करा वो सभी क्या हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं। इसी प्रकार से Ctrl+B का यूज़ किया जाता है। तीसरा शॉर्टकट कीज है Ctrl+C। Ctrl+C का जो यूज़ होता है वो होता है कॉपी करने के लिए, और Ctrl+C के साथ Ctrl+V का यूज़ हमेशा होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑन द इंसर्ट टैब को मैं सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ C दबा दूंगा। कॉपी तो हो गया, लेकिन अब दर्शाना है मुझे कहाँ पे, कहीं भी कर्सर को लाइए और कंट्रोल के साथ V दबाइए, यानी पेस्ट करिए। तो देख रहे हो, कॉपी ऑन द इंसर्ट टैब, यानी Ctrl+C के साथ Ctrl+V का यूज़ होगा। Ctrl+C होता है कॉपी और Ctrl+V होता है पेस्ट करना। इसका हमेशा आप ध्यान रखिएगा, Ctrl+C के साथ हमेशा Ctrl+V का यूज़ होता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की से Ctrl+D। Ctrl+D होता है आपका ओपन द फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसके लिए हम सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी सेंटेंस की हाइट, लेंथ बढ़ानी है तो हम Ctrl+D का यूज़ करेंगे। जैसे कंट्रोल के साथ D दबाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता दिखेगा। यहाँ से हम फ़ॉन्ट को बदल सकते हैं। फ़ॉन्ट, किसी फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप स्टाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और साइज़ को सिलेक्ट कर लीजिए। जो हम साइज़ को सिलेक्ट करेंगे ओके कर लेंगे, और यहाँ आपका फ़ॉन्ट बदल के आ चुका है। इसी प्रकार से हम Ctrl+D का यूज़ कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के फ़ॉन्ट बदलने के लिए। अब जैसे हमने Ctrl+D का यूज़ करा, यहाँ अलग ही फ़ॉन्ट आ गए। अब यहीं से अगर मुझे पीछे जाना है तो उसके लिए एक और शॉर्टकट की इसका यूज़ किया जाता है, वो होता है अंडू। अंडू शॉर्टकट की इसका सीधा मतलब है कंट्रोल के साथ Z। जैसे मैं कंट्रोल के साथ Z दबाऊंगा तो पहले की तरह मेरे सेंटेंस आ जाएंगे। मुझे वही दोबारा सेंटेंस जो भी थे, Ctrl+Y रीडू दबाऊंगा। Ctrl+Y दबाने से आगे जाएगा और Ctrl+Z अंडू दबाने से पीछे जाएगा। इसका भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो Ctrl+D तक क्लियर हो गया आप सभी को? कमेंट्स में बताइएगा। आगे है कंट्रोल के साथ E, बहुत आसान है। तो मुझे कंट्रोल के साथ E जो होता है वो होता है आपका सेंटर। सेलेक्ट करूँगा किसी भी पैराग्राफ को मैं, उसके बाद कंट्रोल के साथ जैसे E दबाऊँगा तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, Ctrl+E सेंटर। जितने भी आपके वर्ड है वो सभी क्या आ रहे, सेंटर में आ रहे Ctrl+E के दबाने से। तो Ctrl+E होता है आपका सेंटर वर्ड, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की जाती है आपकी कंट्रोल के साथ F। Ctrl+F होता है फाइंड करना, किसी भी
वर्ड को अगर हम ढूंढना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो वर्ड कहाँ पे है, तो हम कंट्रोल F का यूज़ किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। अब जैसे हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोल के साथ F दबाएंगे। उसके बाद जो भी वर्ड हमें फाइंड करना है, ढूंढना है, फाइंड वर्ड, कौन सा वर्ड ढूंढना है, मान लीजिए मुझे ढूंढना है टेक्स्ट, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को यहाँ लिख दूंगा, TEXT। मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं रीडिंग हाईलाइट में क्लिक करूँगा। रीडिंग हाईलाइट में क्लिक करने के बाद मैं ऑल हाईलाइट में क्लिक कर दूंगा। जैसे ऑल हाईलाइट में क्लिक करूँगा तो जितने भी मेरे टैग्स है, देखिए वो सभी फाइंड होके आ गए हैं। इसी प्रकार से हम कंट्रोल F का यूज़ किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज आती है आपकी कंट्रोल+G। कंट्रोल G शॉर्टकट कीज का यूज़ होता है गो टू। इसके लिए सबसे पहले आपके पास पेज होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास कितने पेज है, एक पेज है। आप ध्यान से देख सकते हैं, अभी हमारे पास एक पेज है। तो हम और पेज को बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ, ये एक नई शॉर्टकट कीज है, A to Z से संबंधित नहीं है। मान लीजिए आपको नए पेज बढ़ाने हैं, तो हम किसी भी पेज के लास्ट में कर्सर को ले जाएंगे और कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे। जितने बार कंट्रोल के साथ एंटर दबाएंगे, देखिए उतने ज़्यादा हमारे पेज बनेंगे। देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए कितने पेज हो गए, 6 पेज हो गए। इसी प्रकार से हम कंट्रोल के साथ एंटर दबा के पेज को भी बना सकते हैं। ये पेज बनाने की शॉर्टकट कीज है। अभी हम कंट्रोल G शॉर्टकट कीज का यूज़ कर रहे थे। कंट्रोल G होता है गो टू पेज। अब मैं कंट्रोल के साथ G दबाऊंगा। अभी मैं कौन से पेज में हूँ, इसको ध्यान रखना है। मैं हूँ अभी पहले नंबर पेज में, ठीक है। अब मुझे कौन से पेज में जाना है, मुझे जाना है 5वें नंबर में, तो मैं 5 दबा दूंगा। 5 दबाने के बाद यहाँ पेज का ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पेज होना चाहिए। उसके बाद मैं गो टू करूँगा। जैसे ही गो टू में क्लिक करूँगा, आप देख लीजिए मैं आ गया 5 नंबर पेज में। क्लियर है। कंट्रोल जी होता है गो टू। किसी पेज में जाना, किसी भी लाइन में जाना, कंट्रोल जी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल के साथ H। कंट्रोल H होता है आपका रिप्लेस पर्टिकुलर टेक्स्ट। यानी अगर मान लीजिए जैसे अभी यहाँ पे लिखा है इंसर्ट, मैं चाहता हूँ इंसर्ट नहीं होना चाहिए, इंसर्ट के बदले कुछ और लिखा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिप्लेस कर सकता हूँ। रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का यूज़ किया जाता है। तो मैं कंट्रोल के साथ H दबाऊँगा। देखो फाइंड करो वर्ड को जिसको आपको बदलना है। मुझे बदलना है इंसर्ट को, तो मैं यहाँ इंसर्ट लिख दूंगा। किस में बदलना है, अपने नाम पे ही बदलना है। मैं रवि लिख देता हूँ। फाइंड करना है इंसर्ट को, किस में बदलना है, रवि में बदलना है। अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो केवल एक ही इंसर्ट रवि में बदलेगा। रिप्लेस ऑल करूँगा तो जितने भी इंसर्ट है वो सभी रवि में बदल जाएंगे। दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए रिप्लेस ऑल में क्लिक करूँगा और जैसे मैंने रिप्लेस ऑल में क्लिक करा तो जितने भी इंसर्ट थे वो सभी रवि में बदल गए। दिखाता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। रवि देख रहे, रवि देख रहे आप, जितने भी इंसर्ट थे वो सभी अभी अब रवि में बदल चुके हैं। इसी प्रकार से हम कंट्रोल H का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल H होता है रिप्लेस पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो आज के लिए हम शॉर्टकट कीज़ यहीं ख़त्म करते हैं। इसी के दूसरे पार्ट में हम आई से लेकर आगे आपको शॉर्टकट कीज़ बताएंगे। आज के लिए जितना भी मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई उसकी प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हैं, जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।